कुछ नफरती शक्तियां जो गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों का डीएनए जिसमें है वो फिर से बांटने की बात कहते हैं। जिन्ना के मजार पर चादर हम चढ़ाने गए थे। अरे आपके नाना जी गए थे, आडवाणी जी। कौन गया था? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने? कौन गया था अपनी माँ की साड़ी लाने? कौन गया था चादर लाने? बताओ। अरे कौन सा हिंदू बटा था तिरुपति बालाजी में कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी का घी में लड्डू आप परसवा दिए? मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, मानते हैं? मोदी जी ने कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं अति पिछड़ा जाति से आता हूं। नितिन गडकरी कहते हैं लात मारेंगे। आप दिन भर कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है, और रात को कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालूंगा। कौन सा गांजा पीते हो भैया? अरे पहन लो ये चूड़ियां हाथों में, देश में जहर उगलना बंद करो। गोडसे की नजायज औलाद दो, सावरकर की नजायज औलाद दो। तुम लोगों ने देश में नफरत परोसा है। ये लो तुम्हारे नाम से चूड़ियां देता हूं। भाई ने भी पहना अरे था। भाई अपनी दीदी से पूछ के स्मृति ईरानी से वो चूड़ियां दिखाती थी। मैं तो इन्हें सौभाग्य की निशानी मानता हूं। पंकज श्रीवास्तव, आप भी सनातनी है, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अभी एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस नारे को? सबसे पहले जब आप जिस आदमी का सवाल कर रहे हैं उस आदमी ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या में जब दीपोत्सव कार्यक्रम हो रहा था तो उसने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। किसने बांटा? 3000 जातियों में, 25,000 से अधिक उपजातियों में किसने भेदभाव, छुआछूत, पाखंड अपनाया? तो बांटने की बात देखिए, देश का इतिहास गवाह है। जब भारत में अलग अलग जातियों में हम बटे थे, जब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को मारा जाता था, हिंदू खुश होते थे, हिंदुओं को मारा जाता था तो मुसलमान खुश होते थे, तो अंग्रेजों ने 250 साल की हुकूमत की। अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी कि हिंदुओं को, मुसलमानों को एक नहीं होने देने का। आज फिर जो गोरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी, आपको याद होगा मंगल पांडे की घटना कि कितना खून खौला था मंगल पांडे जी का। आज जब अपने ही मुल्क में, आज़ाद भारत में, जब कुछ नफरती शक्तियां जो गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों का डीएनए जिसमें है वो फिर से बांटने की बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी भारतवासी एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हमें पता है कि हमारे पुरखे ने किस तरह से अपनी कुर्बानी देकर, अपनी शहादत देकर अपने मुल्क को आजाद बनाया। आपके डीएनए में भी तो जिन्ना का जो है वो दौड़ रहा है। कैसे? जिन्ना के मजार पर चादर हम चढ़ाने गए थे। अरे आपके बांटा नाना जी गए थे, आडवाणी जी। कौन गया था? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने? कौन गया था अपनी माँ की साड़ी लाने? कौन गया था चादर लाने? बताओ। खाली भोंपू की तरह भों 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 करते रहते हो, कुछ पता है नहीं। एक बात बताओ, आपके पप्पा जी कहते हैं, तमाम भाजपा के वो अंडोले कहते हैं कि बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठियों को बाहर करूंगा। महाराष्ट्र जाकर कहते हैं तो चुनाव के समय में बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या नजर आता है। आपकी डबल इंजन की सरकार थी महाराष्ट्र में था उस वक्त 10 लाख हिंदू कटा था। सुनो, हिंदू न कभी बटा था, न बटा है, न बटेगा। ये बांटने वाली शक्तियां कौन है? क्यों मुख्यमंत्री को, क्यों देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को यह शब्द कहना पड़ रहा है? अरे कौन सा हिंदू बटा था तिरुपति बालाजी में कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी का घी में लड्डू आप परसवा दिए? कौन सा हिंदू बटा था? और किस हिंदू की बात कहते हैं? बीफ कंपनियों से चंदा आप खाते हैं, पाकिस्तान से चंदा आप खाते हैं और दूसरे को काम कह रहे हैं। आपकी हुकूमत थी, आप केंद्र में 11 साल से हैं, आप जवाब दीजिए गृह मंत्री जी। आखिर सिर्फ चुनाव के समय बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे आ जाता है? चुनाव के बाद आप भूल कैसे जाते हैं? याद है आपको, आपने जिस इस्लाम नाम के विधायक को बांग्लादेशी कहते थे, जब वो भाजपा में शामिल हुआ, टीएमसी का वो विधायक स्वदेशी हो गया। देश ने जानता है आ गया है। पंकज श्रीवास्तव, एक हो जाइए। भाई नारा देते हैं, मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल आप समझिए कि आप जब एक हो जाएंगे, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई, जब हम एक रहेंगे हमारा देश मजबूत होगा। तो मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, मानते हैं उसको? कौन बोल रहा है मोदी जी एक है कह रहे हैं? मोदी जी ने कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं अति पिछड़ा जाति से आता हूं। नितिन गडकरी कहते हैं लात मारेंगे। तो जाइए ना, लात मारिए ना भाई उनको। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ हमारे दलित भाइयों को हरिजन शब्द से संबोधित कर रहा, जो गजट के द्वारा पास किया हुआ है कि आप हरिजन नहीं बोल सकते, आप बांट रहे हैं, आप जाति की बात कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी जाइए ना, उनको लात मारिए ना। क्यों नहीं मार रहे? क्यों नहीं लात मार रहे? आप ही के पार्टी के नेता जाति के नाम पर बांट रहे हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा और कभी हिंदुओं के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम आपने नहीं किया, कोई ऐसी स्कीमें नहीं लाई। आप लाते ना। 100 करोड़ हिंदुओं ने मोदी और योगी की बात मानी है। एक पंकज श्रीवास्तव है जो कि क्या नाम है, जिन्ना की तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुन तो लो यार, वो पीएमओ से आया हिरन जोशी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो पूरा का पूरा। आप एक बात, देश में कितना % हिंदू है? 80% है। 80% है। भाजपा को क्या % अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, बताओ ना कि कितना % भाजपा का वोट परसेंटेज है?
40%। 40% वोट ही नहीं किया। बाकी क्या वो मुसलमान हो गया? बाकी क्या बांग्लादेशी है? गद्दार। वो देखिए, वोट देने वाला हिंदू, जीतने वाला हिंदू, हराने वाला हिंदू, तो आपको वोट नहीं दिया तो गद्दार हो गया हैं? और जो बन गए जीजा सो हो गए यार, और बाकी सब गद्दार हैं? आप एक बात बताओ, आप किसकी बात कहते हो? ये देश में अगर अब्दुल कलाम नहीं होते तो लोग मिसाइल कहाँ से मिलता? अरे कोई और बनाता, सनातनी बनाता मिसाइल। 6600 मुसलमानों ने को पेड़ से लटका दिया था आजादी की लड़ाई में, आपको नहीं पता है? आप जिनका काम सांप बिच्छू पकड़ने का है, ये सरकारी भोंपू बनकर काम कर रहे, और आप लोग सत्ता की दलाली में इतने मशगूल हो गए कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछते कि न झारखंड बांग्लादेश का बॉर्डर है, न महाराष्ट्र बॉर्डर है, आखिर बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गए। आप दिन भर कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है, और रात को कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालूंगा। कौन सा गांजा पीते हो भैया? आप बताओ ना। वहाँ जीना क्या औलाद जो है ना, घुसपैठिया उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है भाई? शाहनवाज हुसैन कौन है? राष्ट्रवादी आपके मुसलमान जीजा है, हैं, राष्ट्रवादी आपके मुसलमान दामाद है। हैं, अरे आपके राष्ट्रवादी बहनोई मुसलमान हैं, आपके दिद्दादी हैं, हाँ। तो हारने के बाद भी आप उनको मंत्री बनाते हैं। वही बात है ना। राष्ट्रवादी सच्चे मुसलमान है वो, दंगाई थोड़ी है वो, बांग्लादेशी थोड़ी है। अच्छा, हाँ, आप कौन है बांग्लादेशी? आप हैं जो देश विरोधी बात करता है, मोदी के खिलाफ बोलता है। अच्छा, ये देश तुम्हारे बाप दादाओं ने दहेज में लेके आया क्या? अरे पहन लो ये चूड़ियां हाथों में, देश में जहर उगलना बंद करो। गोडसे की नजायज औलाद दो, सावरकर की नजायज औलाद दो, तुम लोगों ने देश में नफरत परोसा है। ये लो तुम्हारे नाम से चूड़ियां देता हूं, अब पहन लो चूड़ियां, घाघरा चोली पहनकर मुजरा गांव कहीं। अब प्रधानमंत्री को पसंद है, बड़े बेशर्मो, भारत की सभी जातियां, सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ा था। अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सरीखे लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबने मिलकर चुनाव लड़ पूरा देश की आजादी। कमजोरी की थोड़ी निशानी है, ताकत की निशानी है। ये तो जाके इसमें भाई ने भी पहने अरे था। भाई, अपनी दीदी से पूछ के आओ, स्मृति ईरानी से, वो चूड़ियां दिखाती थी। मैं तो इन्हें सौभाग्य की निशानी मानता हूं। हिंदू धर्म में ये सौभाग्य की निशानी है। आखिर क्यों स्मृति ईरानी इस चूड़ी का मजाक उड़ाती थी? तो आपको पहनना चाहिए जो पाकिस्तान परस्ती हैं। सुनिए, जब भी अरे हमारा इतिहास रहा है, पाकिस्तान के भूगोल बदल दिए। हमारा इतिहास रहा है, हमारे देश की सरकारों में इतनी सामर्थ्यता थी कि पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिए, पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को बंधक बना लिया। आज क्या हो रहा है भैया? मोदी आज क्या हो रहा है? पूरा पाकिस्तान बंधक होता। सुन लीजिए, अगर मोदी जी हैं 11 साल से, एक शब्द हलक से पाकिस्तान का पौ नहीं निकलता है। जाते हैं पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाते हैं। अरे पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ऐसी क्या, आप बताइए, अजीत डोभाल के बेटे का व्यापार वहां चलेगा? बीजेपी पाकिस्तान से चंदा लेगा और आप पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात कहते हैं? अरे पाकिस्तान से सभी तरह के डायलॉग को बंद करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। जिहादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? कौन जिहादी? जो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया जो है। कैसे आए बांग्लादेश? अरे सरहद की सुरक्षा कौन करता है? आप करिए ना। अरे कौन करता है यार? पत्रकार हो कि भाजपा के भांड हो? कौन करता है सरहद की सुरक्षा? केंद्र सरकार। नई नीति के द्वारा 25 किलोमीटर का जो एरिया है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जब केंद्र सरकार उसकी निगरानी करता है तो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि घुसपैठिया नहीं रोक पाता। देश का गृह मंत्री इतना कमजोर है कि वो सरहद की सुरक्षा नहीं कर पाता। देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि आतंकवादियों के पास हथियार कहां से आता है ये नहीं बता पाता है। आए दिन जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहते हैं, पूरे अपने कैबिनेट के साथ, पूरे सांसदों के साथ वहां हवाई फायरिंग होती है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हवाई फायरिंग किया जाता है, व्यापारियों को डराया जाता है, आम जनों को डराया जाता है, रंगदारी फिरौती मांगी जाती है। और ये बेशर्म, हम यहाँ ये करेंगे, हम अपराध मुक्त कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे। आपके पैर तलो जमीन खिसक रही है गृह मंत्री जी। जिस दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली पुलिस आपके विभाग के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और दिल्ली में आए दिन लोग आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। जो आतंक करने वाले आतंकी लोग हैं वो प्रतिदिन हवाई फायरिंग करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, छिनतोरी करते हैं, लोगों को गोली, लोगों के दुकानों के, घरों के बाहर हवाई फायरिंग करते हैं और वो आपको शर्म नहीं आती?